नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं अंजलि देव आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। अकोला शहर सहित जिले में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण मनपा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना। अकोला जिला परिषद उर्दू शाला की अत्यंत दुरावस्था। नेहरू पार्क से दुर्गा चौक तक लगे स्ट्रीट लाइट। जिला परिषद के गोदाम में आग, पूरे रिकॉर्ड जलकर खाक। अब समाचार विस्तार से। मंगलवार की दोपहर अकोला शहर से जिले में बेमौसम की जोरदार बारिश हुई। बारिश के साथ ही ओलावृष्टि भी हुई, जिसके कारण फसलों का बड़े प्रमाण में नुकसान होने की जानकारी प्राप्त हुई है। विदर्भ में अकोला, बुल्ढाना और वाशिम इन तीनों जिलों में बेमौसम की बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई थी, जिसके अनुसार मंगलवार को दोपहर के समय अकोला शहर सहित जिले में बेमौसम की बारिश ने दस्तक दी। अचानक बदली का वातावरण और बारिश के कारण चना, तुअर, कपास फसलों का नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार की दोपहर अचानक बदली का वातावरण हो गया और एकाएक बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई थी, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में किसानों में खलबली मच गई। वहीं अकोला शहर के नागरिक हैरान हो गए। बेमौसम की बारिश के कारण किसानों में चिंता व्याप्त हो गई है। इस बारिश के कारण ठंड का प्रभाव कम हो गया है। इस दौरान मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 26 और 27 दिसंबर को मध्य भारत में पश्चिमी हवाओं का प्रभाव पड़ने की संभावना है, जिसके कारण आने वाले 3 दिनों में महाराष्ट्र में कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 और 29 दिसंबर को मध्य महाराष्ट्र सहित विदर्भ और मराठवाड़ा में बिजली की गड़गड़ाहट के साथ जोरदार बारिश की संभावना जताई है। ठंड के मौसम में बेमौसम की बारिश के कारण रबी हंगाम की फसलों का नुकसान होने की संभावना को देखते हुए किसानों की चिंता और अधिक बढ़ गई है। अकोला शहर सहित जिले में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जिसके कारण फसलों का बड़े प्रमाण में नुकसान होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण महानगर पालिका के चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना जताई जा रही है, जिसके कारण कहीं खुशी कहीं गम का वातावरण दिखाई दे रहा है। स्थानीय स्वराज्य संस्था के ओबीसी आरक्षण को सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगिति कायम रखने के कारण सोमवार को राज्य के विधिमंडल अधिवेशन में महाविकास आघाड़ी व भाजपा ने एकत्रित आकर एम्पिरिकल डाटा मिलने तक चुनाव को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसके कारण मार्च महीने में होने वाले महानगर पालिका के चुनाव अब मई महीने में होने की संभावना है। अगस्त महीने में राज्य चुनाव आयोग ने कच्ची प्रभाग रचना का कार्यक्रम घोषित किया है। राज्य सरकार ने पहले 3 सदस्य वाली प्रभाग रचना तैयार कर राज्यपाल से इसकी मंजूरी ली। उसके बाद बढ़ी हुई जनसंख्या का विचार करते हुए अकोला महानगर पालिका क्षेत्र में 80 जगह में 11 जगह की बढ़ोतरी होने के कारण 91 प्रभाग अस्तित्व में आए। इसके लिए 3 सदस्य पद्धति से वह एक 4 सदस्य वाले प्रभाग के लिए कच्ची प्रभाग रचना तैयार कर 30 नवंबर को आयोग के पास प्रस्तुति की गई। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई है। साधारणतः 20 दिसंबर को कच्ची प्रभाग रचना अंतिम करते हुए प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी, इस प्रकार की अपेक्षा थी। परंतु सर्वोच्च न्यायालय में ओबीसी आरक्षण का निर्णय लंबित होने के कारण इस प्रवर्ग की जगह छोड़कर चुनाव लेने के आदेश पर कायम रहने की भूमिका ली, जिसके कारण प्रारूप प्रभाग रचना कार्यक्रम जनवरी महीने के पहले सप्ताह में घोषित होगा। इस प्रकार की अटकल लगाई जा रही थी, परंतु ओबीसी आरक्षण छोड़कर 91 जगह पर खुले एससी व एसटी इन 3 प्रवर्ग में विभाजन कर चुनाव लेने की भूमिका के कारण स्थानीय स्तर पर बेचैनी थी। चुनाव आगे बढ़ने पर कुछ नगर सेवकों में खुशी तो कुछ नगर सेवकों में गम का वातावरण है। कुछ लोगों के हिसाब से चुनाव की तैयारी के लिए समय मिलेगा, जबकि कईयों को अतिरिक्त खर्च की चिंता है।
अकोला जिला परिषद की उर्दू शाला की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। यह जुआरी और शराबियों का अड्डा बन गई है, जिसकी ओर वरिष्ठ अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला की जिला परिषद उर्दू शाला की अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इस परिसर में बड़े प्रमाण में गाजर घास उगाई है। शाम ढलते ही शाला परिसर में शराबियों की महफिल जुट रही है, जिसके कारण इस परिसर में शराब की खाली बोतलें जिधर उधर नजर आ रही हैं। जिला परिषद की उर्दू शाला लंबे समय से बंद है, जिसके कारण करोड़ों रुपए मूल्य की इस जगह का किसी भी प्रकार से उपयोग नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों पहले यहाँ महानगर पालिका की प्रशस्त इमारत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन था, जो अब ठंडे बस्ते में चला गया है। जिला परिषद प्रशासन भी अपनी इस करोड़ों रुपए मूल्य की संपत्ति की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसका इस्तेमाल शराबी कर रहे हैं। यह पूरा परिसर खाली होने के कारण यहाँ सुबह से लेकर देर रात तक जुआरियों के साथ ही शराबियों की महफिल जम रही है, जिसे देखते हुए इस जगह का इस्तेमाल उचित तरीके से करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। नेहरू पार्क से लेकर दुर्गा चौक तक के मुख्य मार्ग पर स्ट्रीट लाइट लगाए गए, जिसके कारण वाहन चालकों सहित स्थानीय दुकानदारों ने राहत की सांस ली है। अकोला के नेहरू पार्क से लेकर दुर्गा चौक तक की सीमेंट कंक्रीट की सड़क का निर्माण कार्य किया गया था, परंतु इस लंबे और प्रमुख मार्ग पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण इस मार्ग पर शाम ढलते ही अंधकार का साम्राज्य स्थापित हो रहा था, जिसके कारण दुर्घटना का प्रमाण भी बढ़ गया था। इसे देखते हुए नेहरू पार्क से लेकर दुर्गा चौक तक प्रकाश व्यवस्था की गई है। इस पूरे मार्ग पर स्ट्रीट लाइट शुरू किए गए हैं, जिसके कारण यह पूरा मार्ग रोशनी से जगमगा उठा है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को अच्छी सुविधा उपलब्ध हो गई है। नेहरू पार्क से लेकर दुर्गा चौक तक स्ट्रीट लाइट को कार्यान्वित किया गया है, जिसकी वजह से स्थानीय दुकानदारों सहित वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है। जिला परिषद के बंद पड़े गोदाम में मंगलवार की सुबह आग लगने की घटना हुई। इस आग में पुराने रिकॉर्ड और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। अकोला जिलाधिकारी कार्यालय के पिछले भाग में महावितरण केंद्र के पास स्थित जिला परिषद के गोदाम में मंगलवार की सुबह आग लगने की घटना हुई। इस आग में गोदाम में रखे पुराने रिकॉर्ड और अन्य साहित्य जल गए। जिला परिषद का यह गोदाम पिछले कई सालों से बंद पड़ा हुआ था। मंगलवार की सुबह आसपास के नागरिकों को गोदाम से आग निकलती दिखाई दी, जिसके बाद इसकी सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। घटना की जानकारी पाते ही फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिन्होंने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया था। इस आग में बंद गोदाम में रखे पुराने रिकॉर्ड तथा अन्य साहित्य जल गया है। फायर ब्रिगेड के जवानों ने गोदाम परिसर में प्रवेश करने का प्रयास किया, परंतु यहां भीतर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, जिसके कारण गोदाम की चार दीवारी से छलांग लगाकर फायर ब्रिगेड के जवानों ने भीतर प्रवेश किया और आग पर काबू पाया। इस आग में फायर ब्रिगेड का एक जवान गर्म टीन के कारण घायल हो गया। इस आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। यह आग कैसे लगी, इसकी जांच की जा रही है। इस आग के कारण आसपास के परिसर में खलबली मच गई थी। जुने गोडाऊन आहे, त्या गोडाऊनला त्याच्यामध्ये जो जिल्हा परिषदेचं सामान ठेवलं होतं जुनं पुराण, त्याला आग लागली। आग होतं का? आगीला विझवण्यासाठी आम्ही बिल्डिंग आपला भिंत लांबून गेलेलो आहे आणि या जे गोडाऊन आहे या गोडाऊनला मेन गेट कुठून आहे हेच माहीत नाही आहे। या गोडाऊनच्या समोर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आहे, त्यांचं कंपाऊंड आहे, इकडे कलेक्टर ऑफिस आहे, याला कंपाऊंड आहे। पण आमचे कर्मचारी हे भिंत लांबून गेले आणि तिथं लॉक वगैरे सर्व लागलेलं, आम्ही ते तोडले आणि आग विझवली। अकोला के मोहता मिल चाल में 100 साल से अधिक पुराना ब्रिटिशकालीन कुआं है, जिसकी अत्यंत दुरावस्था हो गई है। इसकी 4 दीवारी गिरने के कारण यह कुआं धोखादायक साबित हो रहा है। जल संकट के समय आधे अकोले शहर को जलापूर्ति करने वाले ब्रिटिशकालीन कुएं की दुरावस्था हो गई है। अकोला के मोहता मिल चाल में 100 साल से भी अधिक पुराना ब्रिटिशकालीन कुआं है, जो कभी सूखा नहीं है। जब भी अकोला शहर में जल संकट की समस्या होती थी, उस समय इसी कुएं से आधा अकोला शहर पानी लेता था। समय के साथ साथ इस कुएं की दुरावस्था हो गई है। इस कुएं की मुंडेर पूरी तरह से धड़ गई है, जिसके कारण यह कुआं धोखादायक साबित हो रहा है। मोहता मिल चाल के मध्य भाग में स्थित इस बड़े कुएं में हमेशा पानी भरा रहता है। आज भी यहाँ के नागरिक इसी कुएं से पानी लेते हैं। यह कुआं चारों ओर से पूरी तरह से असुरक्षित हो गया है। यह कुआं चौकोन आकार का है, जो काफ़ी गहरा है, जिसमें बड़े प्रमाण में पानी भरा हुआ है।
इसे देखते हुए इस कुएं की सुरक्षा दीवार बनाने की मांग स्थानीय नागरिक कर रहे हैं। 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस है। बावजूद इसके अकोला कांग्रेस अपना स्थापना दिवस भूल गई, जिसके कारण स्वराज्य भवन में सन्नाटा नजर आया। मंगलवार 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस था, परंतु इस दिन को लेकर अकोला जिला कांग्रेस कमेटी को किसी भी प्रकार की याद नहीं रही। कांग्रेस स्थापना दिवस पर जिला कांग्रेस कमेटी में सन्नाटा दिखाई दिया। स्वतंत्रता यानी लोकशाही और स्वराज्य यानी लोकराज्य, इस सिद्धांत को लेकर कांग्रेस ने लोगों में अपनी जगह बनाई थी। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की गई। मंगलवार 28 दिसंबर 2021 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को इस संपूर्ण काल में देश में कांग्रेस ने अपनी जगह बनाई थी, जिसके कारण देश भर में इस दिन कांग्रेस की ओर से स्थापना दिवस मनाया जाता है। परंतु अकोला में अपनी ही स्थापना दिवस को कांग्रेस भूल गई। हर साल 28 दिसंबर को स्वराज्य भवन पर कांग्रेस की ओर से ध्वज लहराया जाता है। इस साल 28 दिसंबर को दोपहर तक स्वराज्य भवन में सन्नाटा दिखाई दिया, जिसे लेकर आश्चर्य जताया जा रहा है। रायपुर की सभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द बोलने वाले कालीचरण पर अपराध दाखिल किया जाए, इस मांग को लेकर कांग्रेस ने कोतवाली थाने के सामने बैठा आंदोलन किया। छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में हिंदू महासभा में अकोला के कालीचरण महाराज ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द कहे थे। इस घटना का देश भर में निषेध हो रहा है। इस घटना को लेकर अकोला कांग्रेस के शहर और जिला पदाधिकारियों ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने के सामने आंदोलन किया और पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत पर तुरंत अपराध दाखिल किया जाए, इस प्रकार की मांग कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की, परंतु घटनास्थल अकोला का नहीं होने के कारण इसमें अपराध दाखिल नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार की जानकारी पुलिस ने दी। फिर भी कांग्रेस के पदाधिकारी कुछ सुनने की मानसिकता में नहीं थे। जब तक अपराध दाखिल नहीं होता तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे, इस प्रकार की भूमिका कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की थी। सिटी कोतवाली पुलिस थाने के सामने कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बैठा आंदोलन किया और जोरदार नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार कांग्रेस के पदाधिकारी की शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में कालीचरण महाराज पर अपराध दाखिल किया गया है। काली महाराजांनी जे महात्माजींचा राष्ट्रपिताचा अपमान केलेला आहे, त्यांच्यावर FIR दाखल करायला पाहिजे, यासाठी आम्ही इथं आलो असता पोलिसांनी आम्हाला उडवाउडीची उत्तरं दिली, टाळण्याचा प्रयत्न केला। म्हणून त्याकरिता आम्ही इथं धरण्यावर बसलेलो आहे की जिथपर्यंत FIR दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथं धरण्यावर बसलेलो राहू। आणि आज अकोला शहर व अकोला ग्रामीण काँग्रेस यांनी इथे गुन्हा नोंदवला आहे आणि ठाणेदार साहेब गुन्हे दाखल करायला वेळ मागतायत, तोपर्यंत आम्ही थांबलो आहे आणि काय करायचं म्हणून आम्ही तोपर्यंत भजन इथे म्हणत आहोत आणि जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत आम्ही इथे उठणार नाही। शिवसेना ने भाजपा पर कचरा संकलन गाड़ियों का ठेका मामले में अडंगा डालने का आरोप लगाया है। इस प्रकार का आरोप पत्रकार परिषद में लगाया गया है। घर घर जाकर कचरा संकलन करने वाले वाहन किराए पर देने के लिए मनपा ने ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित की थी, लेकिन सत्ताधारी भाजपा के कुछ पदाधिकारियों की जेब गर्म करने से कुछ संस्थाओं एवं एजेंसी द्वारा इनकार किए जाने से कचरा संकलन की निविदा 24 दिसंबर को स्थगित की गई थी। लक्ष्मी दर्शन नहीं होने के कारण भाजपा की ओर से यह रंगा डाला गया है। इस मामले में राज्य सरकार से शिकायत की जाने की जानकारी शिवसेना के शहर प्रमुख तथा मनपा गुट के नेता राजेश मिश्रा ने सरकारी विश्राम गृह में आयोजित पत्रकार परिषद में दी। महानगर पालिका अकोला में सबका साथ, फक्त भाजपा का विकास, ये पद्धति यहाँ चालू है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं कर रहे। अभी नए विषय जो 2 दिन पहले हुए, एक आउटसोर्सिंग का और एक घन कचरा, जो शहर में जो दैनंदिन जो कचरा उठाते, ऐसे दोनों विषय है, जो दोनों विषय उन्होंने स्थगित रखे हुआ है। और मैंने उस पर आरोप किया था कि जो कंपनी जो अपने को महानगर पालिका को जो रॉयल्टी देने को तैयार है, लेकिन ये रॉयल्टी लेने को तैयार नहीं है, जो माइनस है वो उसको देने को तैयार है, लेकिन उनके पास में कोई जवाब नहीं था और उन्होंने वो विषय स्थगित किया है। मैं इसके पहले भी इन्होंने अनेक ठराव ऐसी बेकायदे से लिया है, 139 ठराव जो शासन ने उसको विखंडित किया है, उसके उपरांत इनकी मनमानी कारभार चालू है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले मालवाड़ा से आगे 2 किलोमीटर तक की सड़क ने पूरी तरह से दम तोड़ दिया है, जिसके कारण वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बालापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले मालवाड़ा से लोनागरा तक की 2 किलोमीटर सड़क की हालत खस्ता हो गई है।
ग्राम हाथरुन से मालवाड़ा तक की सड़क का डामरीकरण किया गया है, परंतु मालवाड़ा से लोनागरा तक की सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है, जिसे लेकर कई बार शिकायत करने के बाद भी सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। 2017-18 से पहले यह सड़क अकोला जिला परिषद की निगरानी में थी। जिला परिषद प्रशासन द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद यह सड़क सार्वजनिक बांधकाम विभाग के अंडरटेकिंग में आ गई। बावजूद इसके अभी तक इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया गया है, जिसके कारण आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटना हो रही है। रात के समय इस सड़क से गुजरना जान जोखिम में डालना साबित हो रहा है। 2 किलोमीटर का रास्ता तय करने में वाहन चालक को 15 से 20 मिनट का समय लग रहा है, जिसकी ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए इस सड़क का निर्माण करने की मांग की जा रही है। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत डॉक्टर धोटे शिसाट सरांचे नीट अकॅडमी लातूर, जिथे अनुभवाला जोड गुणवत्तेची। अकोला शहर से जिले में जोरदार बारिश के साथ ओलावृष्टि। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे के कारण मनपा चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना। अकोला जिला परिषद उर्दू शाला की अत्यंत दुरावस्था। नेहरू पार्क से दुर्गा चौक तक लगे स्ट्रीट लाइट। जिला परिषद के गोदाम में आग, पूरे रिकॉर्ड जलकर खाक। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।